संस्कृत में संधि ट्रिक से सिखाने की फुल गारंटी। पहले पढ़ के देखो, यहाँ पर रटना नहीं पढ़ना सिखाया जाता है। देखो, पूर्व रूप का नियम ए का ओ बनेगा और अणा का आ बनेगा, और पर रूप में आ प्लस ए का ओ। आ तो रहेगा, आ शब्द, और साथ में उपसर्ग रहेगा, इसलिए आप इसमें और इसमें कभी गलत नहीं करोगे। देखो, हरे हरे धन, अब ये टूटेगा अणा से और यहां से टूटेगा, तो इसका दूसरे का ग्रह में प्लस या बन गया अस्मिन, तो ग्रह में अस्मिन। ठीक है, पर रूप का नियम समझो, आ आएगा प्लस के बाद इधर ए होगा, ए का ओ होगा, और फिर आ तो रहेगा लेकिन उपसर्ग रहेगा। देखो, पूर्व रूप और पर रूप में, इसमें और दोनों पूर्व रूप पर रूप में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो, प्रा उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है। अब ये योग है ना बेटा, ये योग, तो जब पा में आ है, क्या है, आ है, आ नहीं होता तो पा आधा रह जाता, ऐसे हलंत वाला। ठीक है, और समझना पड़ेंगे। प्राधन एजते, तो बन गया प्रेजते। ठीक है, बना कैसे, त्रा में से ए निकल गया। ठीक है, और ए का क्या बना, ए की लग गई मात्रा, ए की लगती है मात्रा। ठीक है, इसकी तो पीछे जैसा का तैसा। ठीक है, प्राधन एजते, ये तो सरल वाली है बेटा, इसको आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं रहना। देखो, यहाँ पे उपधन उपोस्ति, उपधन ओस्ति, ओस्ति, तो बना क्या, उपोस्ति, उप निकला। अब इसमें क्या है बेटा, ए का ओ, तो ओ है, ओ भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, इसमें ए मिला, इसमें ओ मिला, तो उप निकला, उपसर्ग है, पर रूप संधि बन रही है। अब यहाँ पे फिर जैसा का तैसा उपोस्ति। ठीक है, उपधन ओ बन जाएगा, इधर ओस्ति, ये ओ की मात्रा होती है ना, ओ की क्या होती है, एक मात्रा और एक दंड है, इस तरीके से ये बना है वो। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें देखो प्रकृति भाव, प्रकृति भाव में देखना इकारांत उकारांत। ठीक है, इकारांत उकारांत, इकारांत द्विवचन की प्रग्रह संज्ञा होती है, प्रग्रह के बाद कोई स्वर होने पर प्रकृति भाव हो जाता है, फिर उसमें संधि कार्य नहीं करती, संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होती। अब देखना बेटा, ये हुआ कैसे, अब ये है ना, कुछ नहीं करना जी, शब्द दिए है ना, ये अलग अलग ही आएंगे तुम्हारे पेपर में, आपको प्लस करके लिख देना है, ऐसे हरी प्लस जैसा का तैसा, ये तब। ठीक है, इसके इसमें भी प्लस लगा देना बीच में, और इसमें भी लगा देना, तो ये आंसर बन गया। ठीक है, अब इसका सूत्र समझो, और बात तो ही फिरते ऐसे, अगर बात तो ही फिरते लग जाए ना, तो फिर अयादि संधि बन जाएगी। देखो, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, तीनों संधि एक साथ में समझाने। देखो, पूर्व रूप पर रूप संधि में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें ए का ओ बनेगा और एक अणा का आ बनेगा। ठीक है, और आ के बाद आ तो रहेगा, आ बन रहेगा, उपसर्ग, तो पहचान है पर रूप, पूर्व रूप मत कर देना, क्योंकि इसमें इसकी पहचान है, और इसमें क्या है, इकारांत। अब हरी ए तब, तो ये क्या है, दो ही वचन वाला है। ठीक है, गंगे अमु, ये उकारांत विग्रह। ठीक, ए दू दे दा, ये सूत्र है, दो ही वचन विग्रह, क्या, दो ही वचन विग्रह। ठीक है, ये सूत्र लिख दिया। अब इसमें क्या है, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत एवं दीर्घ इकारांत द्विवचन की विग्रह संज्ञा होती है। देखो, सूत्र है, ये लिख दिया, ए दू दे दा। ठीक है, अब इसमें पूरा समझना, सूत्र है दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत एवं दीर्घ इकारांत में द्विवचन वाला कौन सा है बेटा जी, है हरी, ये तब। ठीक है, और इनमें प्लस लगा देना, तो ये आंसर बन जाएगा। फिर आपके पास क्या है, आपके पास है द्विवचन, बता दिया, विग्रह संज्ञा का फल प्रकृति भाव, अर्थात संधि के प्राप्त होने पर भी संधि नहीं, मतलब संधि स्थलों पर भी संधि नहीं हुई। अब देखो,
हरियतव में क्या है, हरि के विग्रह द्विवचनांत दीर्घ होने के कारण यण संधि ना होकर प्रकृति भाव हुई है। ठीक है। अब विष्णु एवं में दीर्घ उकारांत, बड़ा की मात्रा है तो उकारांत में जाएगी। द्विवचनांत होने के विग्रह यण ना होकर प्रकृति भाव है, यण ना होकर प्रकृति भाव है। गंगे प्लस अमु, प्लस लग जाएगा, मैंने बोल दिया, आप लिख लेना आंसर करके। गंगे दीर्घ इकारांत द्विवचन पूर्व रूप ना होकर प्रकृति भाव होगा। देखो गंगे दीर्घ इकारांत द्विवचन पूर्व रूप ना होकर प्रकृति भाव है। ठीक है। एक पूर्व रूप देखो अपना क्या है, पूर्व रूप में देखो गंगे ए है, आ भी है, लेकिन इसमें क्या कहा है, गंगे दीर्घ इकारांत द्विवचन पूर्व रूप ना होकर प्रकृति भाव है। ठीक है बेटा, प्रकृति भाव है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ाऊ की मात्रा है, इसलिए इकारांत में चली गई। बड़ाऊ की मात्रा नहीं होती तो पूर्व रूप में चली जाती। कौन सी? गंगे अमु। ठीक है। देखो मैंने एक साथ में बता दी, 2 उदाहरण पढ़ो या आप 1000 उदाहरण पढ़ो, आपको बेसिक आना चाहिए, आपको नियम बनाना आना चाहिए। देखो पूर्व रूप का नियम ये है, पर रूप का ये है, प्रकृति भाव का सूत्र लिख दिया, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब इसी तरीके की वीडियो देखना है तो जुड़े रहिए। अब आपको व्यंजन विसर्ग संधि संस्कृत की आने वाली है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, और ये हिंदी में नहीं होती, पूर्व रूप पर रूप प्रकृति भाव हिंदी में नहीं होती है। ठीक है। अभ्यास जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना इन संधियों की। ठीक है।